बक रहा हूं जुनून में जाने क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे कोई। और सदर मुमलिकत ने जनाब क्रिमिनल लॉ ऑर्डिनेंस 2023 जारी किया है, जिसके तहत पीपीसी सेक्शन 462 में तरमीम की गई है। और ये सेक्शन क्या है जी? ये ऑफेंस रिलेटिंग टू द इलेक्ट्रिसिटी है। और बड़ी अच्छी बात है कि इसके बाद ये काबिल दस्त अंदाजी जुर्म बन गया है और एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक 550 अरब रुपए की बिजली चोरी इससे बचाई जाएगी। कोई दो राय नहीं जनाब के ये बड़ा अच्छा ऑर्डिनेंस जारी किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से और 550 अरब रुपया बचेगा। मगर किरदार साजी, ऐसे कोई कानून कवानीन नज्मो जब्त नस्क वजह करना लीडरान मिल्लत का काम होता है। कौम को एक डायरेक्शन देना लीडरान का काम होता है। मगर हमारी पॉलिटिकल एलीट इसमें और मुक्तदर एलीट जो पॉलिटिकल है वो इसमें हमेशा तकरीबन नाकाम नजर आई है। उसकी मिसाल यूं ले लीजिए कि अगर आप मुल्क को छोड़िए, कौम को छोड़िए, जिनके लिए आपने किरदार साजी करनी है, जो अहम तरीन अमल है, एक घर को ले लीजिए, एक यूनिट को ले लीजिए। क्या कभी आपने कोई ऐसा घर देखा है जहां पे किसी माँ बाप ने या घर के बड़ों ने घर के छोटों को कहा हो कि आप जहां से मर्जी 550 अरब रुपया या 500 रुपया या 5 लाख रुपया इकट्ठा करके ले आए, किसी को डाका जनी करके, चोरी करके, फ्रॉड करके, हम आपको नहीं पूछेंगे क्योंकि हमारा फोकस तो सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन है। ऐसा नहीं है, आप किरदार साजी पे पहले फोकस करते हैं। मगर सद अफसोस कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल रेजीम और एलीट है जो उसने हमेशा रेवेन्यू जनरेशन की ही तरफ सोचा है और सोचना भी चाहिए, मगर सिर्फ उस पर एम्फेसिस करना ये कहां का इंसाफ है। और किरदार साजी कौम की कौन करेगा? अगर पीपीसी के सेक्शन 462 में अमेंडमेंट हो सकती है सिर्फ बिजली चोरी की रोकथाम के लिए, तो भाई क्यों पीपीसी में अमेंडमेंट्स नहीं की जाती कि कोई अगर किसी की बहन बेटी को कॉलेज जाती बच्ची को घूर रहा है तो उसके खिलाफ तादेबी कार्रवाई हो। पीपीसी में ऐसी अमेंडमेंट क्यों नहीं की जाती कि अगर कोई थूकता है सड़क पे तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सके। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस अमेंडेड वर्जन 2017 और 19 का ये हिस्सा है कि जनाब अगर आप थूकेंगे सड़क पे तो आपको 1000 से 2000 रुपए जुर्माना हो सकता है, मगर उसकी भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं। पीपीसी में ऐसी अमेंडमेंट क्यों नहीं होती जो किरदार साजी करे कौम की? पीपीसी में ऐसी अमेंडमेंट क्यों नहीं होती कि जनाब अगर कोई रिश्वत ले तो काबिल दस्त अंदाजी जुर्म है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर सके? पीपीसी में ऐसी अमेंडमेंट क्यों नहीं होती कि ये हमारे गली बाजारों चौराहों सड़कों पर सरेआम मजान और आपस में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाती है और लड़ाई झगड़े में भी की जाती है? उस पे क्यों पीपीसी में ये अमेंडमेंट की नहीं जाती कि फौरी गिरफ्तारी हो या जुर्माना हो, जिस तरह के इधर अमेंडमेंट कर दी गई? फिर से बताता चलूं कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस और एक्ट 2017 और 19 अमेंडेड वर्जन में ये है, गाली बकने पर भी ओपन पब्लिक प्लेस पर जनाब 2000 जुर्माना है। मगर आज तक कभी आपने सुना कि वसूल किया गया हो? क्योंकि हमारा एम्फेसिस पॉलिटिकल एलीट का, खास तौर पे मुक्तदर पॉलिटिकल एलीट का जो ताकत में आते हैं, ये रहा ही नहीं कि कौम को एक डायरेक्शन देनी है, एक समत देनी है, नज्मो जब्त पैदा करना है और किरदार साजी करनी है। और कहते हैं हम ये हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ये। कहां इस्लाम है और कहां जमहूरी निजाम है? यहाँ पे ना इस्लाम में इसकी गुंजाइश है ऐसे मुगल्लजात सरेआम बकने की, ना जमहूरी निजाम में। तो ऐसी अमेंडमेंट्स क्यों नहीं होती? हमेशा रेवेन्यू जनरेशन की वास्ते अमेंडमेंट्स होती हैं। मैं फिर से बताता चलूं, बड़ी अच्छी अमेंडमेंट है, बड़ी अच्छी तरमीम है कि जनाब बिजली चोरी काबिल दस्त अंदाजी जुर्म बन गया है, मगर किरदार साजी कौन करेगा? और ये लीडरान का काम है। और बताता चलूं कि मदीना की रियासत का नारा लगाने वाले से लेकर के और मदीना की रियासत का नारा को क्रिटिसाइज करने वालों तक मैं फिर से आपको रिवाइवल करवाता चलूं कि भाई पहले किरदार साजी की गई थी सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और
अगर रिसेंट पास्ट हिस्ट्री में देखें हम तमाम कौमों को, तो जनाब चाइना की भी किरदार साजी की गई। एक जनाब नशई कौम थी, किरदार साजी। और रशिया को देखिए जिस तरह वो कभी सुर्ख इनकलाब का गढ़ था और फिर उसके बाद उसकी शिकस्त और वो रेख्त, और आज किरदार साजी। और अमेरिकन 1700 ईस्वी में जब वो मखलूत वहां नेशन डेवलप कर रहे थे, रेड इंडियंस और वाइट लोगों के इख्तलात से एक प्री प्लान एजेंडे के तहत किरदार साजी की गई जनाब। और बरतानिया में किरदार साजी, आपका एम्फेसिस सिर्फ रेवेन्यू साजी पे है कि किस तरह हम पैसे इकट्ठे कर लें, किरदार साजी पे नहीं है। जब तक कौम की और किसी भी कौम की और हमारी कौम की भी किरदार साजी नहीं की जाएगी, तब तक कुछ नहीं होगा। तब तक ना बिजली चोरी रुकेगी, ना टैक्स चोरी रुकेगी, ना जनाब गली मोहल्लों चौराहों पर स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जाती बच्चियों की हैरेसमेंट रुकेगी, और ना कुछ होगा। और आखिरी बात, ज़ैनब अलर्ट हमने तो जारी कर दिया, मगर किसी ने अगर कैस्ट्रेशन की बात की, अमेंडमेंट जो करनी थी, तो हमने वो रोक दी। तो इस वास्ते क्यों नहीं होती कि जो ज्यादती होती है, जो रेप होते हैं माइनर के कैस्ट्रेशन किया जाए, तो किरदार साजी कैस्ट्रेशन का अमल किया जाए, ताकि ऐसे कभी किस्म के ऐसे क्राइम रुक पाए। तो किरदार साजी हमारी पॉलिटिकल एलीट का फोकस ही नहीं है। और अगर आप कौम की किरदार साजी नहीं करेंगे, तो आए रोज हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि जनाब हमारा इखलाकी स्ट्रक्चर फलां पार्टी ने तबाह कर दिया। किसी एक ने नहीं, आप सब इसके जिम्मेदार हैं।